नमस्कार मेरे हिंदी माध्यम के प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना जेके सर इटूस इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। जी हां, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर। जी हां, आप जैसे कि जानते हैं कि इटूस इंडिया गत वर्षों से बच्चों के लिए कुछ न कुछ नया करते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिले। और जैसा कि इटूस इंडिया ने ये प्रूफ करके दिखाया है, उन्होंने अपनी मेहनत से रिजल्ट को डे बाय डे इंक्रीज किया है। और इस साल का भी आप अगर जेई मेंस, एडवांस या नीट में अगर रिजल्ट की बात करें तो वो और भी अच्छा हुआ है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इसमें बेटा इटूस इंडिया के टीम मेंबर्स की, या अगर मैं बात करूं बेटा मेन फैकल्टीज की, उन्होंने इतना अपना योगदान दिया है। और इस वर्ष जो इटूस इंडिया का जो मेन फोकस है वो किस पर है बेटा? हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं, मैं बेटा खुद भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रह चुका हूं। क्यों? अगर बेटा मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अगर रह चुका हूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती थी वो आती थी बेटा कंटेंट में। 11th और 12th की अगर बात करें तो वहां पे बेटा बेसिक्स हमें चीजें मिल जाती थी, लेकिन अगर आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की बात करूं तो उस टाइप का कंटेंट बेटा बहुत मुश्किल से मिल पाता था। इसलिए बेटा जिन्होंने 11th पास कर ली है उनके लिए 12th का बेटा ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत मैं कहूंगा कि इसमें बेटा जो आपकी हमारी टीम है उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आपको बेटा जेईई मेंस और एडवांस बहुत इजी से क्लियर करवा सके। जी हाँ, तो बेटा जो आप 11th पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है बेटा 12th ईयर लॉन्ग हिंदी मीडियम कोर्स। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आपके मन में सवाल होता है 11th पास करते हुए, कोर्स तो हम बाद में ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले कुछ हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं कि सर ये ऐसा है, तो वो क्वेश्चंस के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो बेटा हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता है, 11th तो हो गई, अब क्या करें? ठीक है, अब बेटा वो टाइम चला गया है जो हम मार्च का हमारे पास टाइम था, तब हम ये सब सोच सकते थे, लेकिन अब बेटा हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा अभी आपके बीच में जो टाइम चल रहा है वो अक्टूबर का टाइम है। और अगर मैं बात करूं कि जेईई मेंस जो आपका होने वाला है वो बेटा अप्रैल में होने वाला है, तो अब ये चीजें आपको सोचने के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 11th के आप विद्यार्थी होते हैं तो मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं बेटा, आपके पास इतना टाइम है कि अभी आप 11th को चिल तरीके से पढ़िए। ठीक, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर बेटा मैं बात करूं 10th और 11th की, तो 10th से 11th में जब आपका आते हैं तो सिलेबस में बेटा बहुत डिफरेंस होता है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत डिफरेंस आता है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि बेटा आप चिल होके इसको पढ़िए। ठीक है, क्योंकि वहां पे बेटा कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत ही हार्ड हो जाती है। लेकिन अगर मैं 11th और 12th का कंपैरिजन करूं तो बेटा 12th वाले बच्चों को आप जानते होंगे कि आपके पास टाइम बेटा बहुत शॉर्ट है। ठीक है, अक्टूबर आपके पास चल रहा है बेटा, इसलिए हमने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जेईई मेंस से पहले पहले आपका ये हम कोर्स कंप्लीट करवा दें। ओके बेटा, तो मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ 11th हो गई, अब क्या करना है? तो बेटा आपको सोचना नहीं है, यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी बेटा अपने स्टडी को कंटिन्यूस करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर अभी तो कोविड वाली बात चल रही है, या अभी सर हमारे यहाँ पे कोरोना चल रहा है, हम कैसे पढ़ाई करें? बेटा जब टेस्ट पेपर आएगा तब आपको उस टाइम याद आएंगे कि नहीं यार उस टाइम में पढ़ लेता, ये चीजें नहीं सोचता। क्योंकि आप जानते होंगे बेटा कि कुछ बच्चे जो 11th की बात करूं, 12th की करूं या 13 की करूं, मेरी पर्सनली बात हुई है बच्चों से, उन्होंने कहा था कि सर मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि जेईई मेंस या एडवांस इस बार नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने उनको हमेशा से कहा था कि बेटा आप इस चक्कर में मत रहना, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। डेफिनेटली हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए लेकिन कैंसिल नहीं हो सकते। और जैसा कि आप जानते हो कि बेटा जेईई मेंस और एडवांस पेपर भी हो गए और उनका रिजल्ट भी आ गया। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि बेटा अब ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है। 11th हो गई, जल्दी से जल्दी आप देखिए कि आपको कहाँ पे कंफर्टेबल है, आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन आप उसको जल्दी से लेके बेटा उसकी स्टडी कंटिन्यूस करिए। दिमाग में ये चीजें अब सोचने लायक नहीं है। अगर आपका गोल डिसाइडेड है कि हाँ सर हमें आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस करना है, तो आपको बेटा ये सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड अगर बात करें तो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कोर्स तो ज्वाइन करना है पर पता नहीं कौन सा करना है। ठीक है बेटा, इस पे हम बात करते हैं। अगर हमारे पास बेटा दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ऑनलाइन का और एक होता है बेटा ऑफलाइन का। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने हमेशा से बेटा ऑफलाइन पढ़ा है, वो बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर हमें ऑफलाइन पढ़ना है। लेकिन
अगर मैं आपको बात करूं बेटा कि आप अगर हर स्टेट की बात करें कि गवर्नमेंट ने अब ये गाइडलाइन जारी कर ली है कि अब जो भी आगे जो भी गाइडलाइंस होगी वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, और कहीं पर आपको पता है कि अभी भी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, और कहीं पर बेटा कोचिंग तो का तो अभी नाम ही नहीं है। अगर मैं कोटा की बात करूं तो बेटा कोटा में अभी कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर हम इसके चक्कर में रहेंगे तो बेटा, अगर हम इसके चक्कर में रहेंगे तो आईआईटी, ठीक है, जेई हम क्रैक नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बेटा टाइम बहुत शॉर्ट है 12th क्लास के बच्चों के लिए। अगर आप 11th में होते तो आप सोच सकते थे, क्योंकि अभी तक तो गाइडलाइंस ही नहीं आई है कि ऑफलाइन कब स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए बेटा मेरा यहाँ पे सजेशन होगा कि आपको ऑनलाइन चूज करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बेटा ऑनलाइन अगर मैं बात करूँ, अब आगे आने वाले टाइम में बेटा आपके क्या दिवालियों का ऑफ लगेगा, तब तक मैं कह सकता हूं कि कोई भी बेटा कोचिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन का एक बेनिफिट है कि आपको बेटा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको रेगुलर बेटा, आपको रेगुलर एक एक लेक्चर मिले, और विथ संडे, और आपके बेटा डेली, अगर मैं डेली बेसिस की बात करूं तो वहां पे आपको टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपको डेली बेटा वहां पे डाउट सेशन होगा, ठीक है, वीक में आपको जितने दिन भी होगा, लेकिन हम उसमें बेटा बच्चों से हम अपने आप से उनको क्या करेंगे बेटा, इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बेटा कोर्स तो ज्वाइन करना है, पता नहीं कौन सा करना है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने बेटा वही गाइड करने आया हूँ कि अब बेटा आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग कब स्टार्ट होगी ये बेटा हमें नहीं पता, ठीक है। क्योंकि मैं अगर बात करूं, मेरी कुछ बच्चों से बातें होती है कि सर हमें ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा, हमें ऑफलाइन ही पढ़ना है। लेकिन वहां पे बेटा अगर मैं बात करूं कि बच्चे ऑफलाइन के चक्कर में बैठते हैं तो पता चला कि टाइम वैसे ही निकल गया है, और टाइम निकल गया तो बेटा आईआईटी जेई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इससे अगर बेटा चलते हैं देन आप आईआईटी जेई जो अभी आपके पास टाइम पड़ा हुआ है उसको आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप डेफिनेटली उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आपके सामने बेटा शॉर्ट टाइम में, आपको बेटा शॉर्ट टाइम में आपको क्या करना है, यहाँ पे आईआईटी जेई क्लियर करना है। क्यों, क्योंकि बेटा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अगर हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, आपने अपनी 9th अच्छे से क्लियर करी, आपने 10th बेटा अपनी अच्छे से क्लियर करी, आपने 11th भी अपनी अच्छे से क्लियर करी, लेकिन ये जो बेटा गैप है ना बीच में, ये आपका बेटा कोविड ले गया, ठीक है बेटा। ये कौन ले गया, जी बेटा एक सेकंड, हाँ बेटा, तो ये जो गैप था आपका बीच में, इसके बाद आपको बेटा क्या है, यहाँ पे आपका आईआईटी जेई है, ठीक है। यहाँ पे आपका आईआईटी जेई का गोल है, लेकिन आईआईटी जेई का गोल कब पूरा हो जाएगा, जब आपकी 12th क्लियर हो। और 12th कैसे क्लियर होगी, अगर कोविड, अगर ये कोरोना वायरस नहीं होता तो आपकी बेटा यहाँ पे भी कंटिन्यूस चलती क्लास। लेकिन इस जो कमी को पूरा करना है, इस कमी को पूरा करना है, वो बेटा हम करेंगे किस माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। इस कमी को पूरा कर दिया देन आप बेटा डेफिनेटली 12th में अच्छा स्कोर करके और आप बेटा अपने आईआईटी गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बेटा यही कहूँगा कि ऑनलाइन आपके लिए बेटा बेटर सजेशन है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास टाइम बेटा बहुत शॉर्ट है। अगर 11th के बच्चे होते तो हम कह सकते थे कि हाँ सर अभी हमारे पास खूब टाइम है, तो हम अपने घर पे भी स्टडी कर सकते हैं, जब ऑफलाइन स्टार्ट होगी तब हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाँ सर कोर्स ज्वाइन करना है, लेकिन पता नहीं था। अब आपको मैंने क्लियर कर दिया कि चीजें बेटा आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हैं, और हमने इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया है कि आप हर क्वेश्चंस को बहुत इजीली कवर कर सके, ठीक है बेटा। तीसरे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमारे सामने बेटा आती है दिमाग में, कोर्स ज्वाइन कर लिया अब सिलेक्शन पक्का है। ऐसा होता है क्या बेटा कि हमने तो कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब तो सर आईआईटी जेईई या एडवांस हम फोड़ देंगे। अगर मैं आपको एक आपको लाइव एग्जांपल दूं, अगर बेटा आप किसी जिम में जाते हैं और आपने वहां पे बेटा जिम में फीस दे दी, तो क्या आपको बेटा बॉडी वगैरह सब बन जाएगी बहुत इजीली? नहीं, उसके लिए बेटा ट्रेनर को भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और ट्रेनर के साथ बेटा आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बेटा आपको फिजिक के साथ जो आपकी डाइट होगी उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ बेटा, तो यहां पे मैं आपको यही कहूंगा कि
यहाँ पे बेटा मैं आपसे यही कहूँगा कि कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके लिए बेटा चाहे कोई सा भी कोर्स आप लेते हो, कहीं पर भी लेते हो, मैं यहाँ पे ये आपसे कह सकता हूँ कि अगर बेटा मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, जो मैं डेफिनेटली करूंगा। मैथ में बेटा मैंने आपको अभी आने वाले टाइम में विद इन 5 मिनट आप कहोगे कि सर इस कोर्स से मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, डेफिनेटली आप ये चीज कहोगे। तो उसके लिए बेटा मुझे ईमानदारी से काम करना होगा, जो मैं बखूबी करूंगा, लेकिन साथ में बेटा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि सर कोर्स लेके हम सिलेक्शंस कर ले, तो मैं इसके आश्वासन पे आपको नहीं बोलूंगा। कोर्स आपने लिया है बेटा, मेहनत चाहिए। जिस तरीके से मैं आपसे मेहनत करूंगा, आप भी मेरे साथ वैसी ही मेहनत करेंगे। ओके बेटा, तो हमेशा ध्यान दीजिए, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने कहीं भी बेटा ज्वाइन किया और आप कहो कि सर सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। आप दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा मुझे बता दो कि कहें कि सर कोर्स ज्वाइन करने के बाद हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको बेटा मेहनत चाहिए, ठीक है। जो बेटा एयर फर्स्ट, अगर एयर 100 की बात करूं जो निकलती है, वो ऐसे ही नहीं निकलती, उसमें बेटा मेहनत चाहिए होती है, जो हम आपसे करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे बेटा। हम आपके जो पढ़ने का स्टाइल है उसको इतना इजी वे में कर देंगे कि आप कहोगे कि सर ये इतना इजी था क्या, बिल्कुल, ठीक है बेटा। तो ये हमारा तीसरा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, जो बच्चों के दिमाग में होता है। चौथा, इस बेटा क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे साथ भी घटित हो चुका है, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए कौन कौन सी बुक ले, आप बेटा सच सच बताना मुझे। आप जितने बच्चों ने भी अगर 11th कंप्लीट कर ली है, आपने 11th में बेटा अच्छे से की होगी, सही बोल रहा हूं ना मैं, अच्छे से की है ना। अरे सर क्या बताएं, 11th तो हमारी ऐसे गई थी जो हवा हवा में, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा। लेकिन जो आगे जो स्टार्टिंग का जोश होता है बच्चों को, 11th में आते हैं बच्चे, ज्वाइन करते हैं कोचिंग्स, फिर कहते हैं कि चलो ये हमने मटेरियल तो कवर कर लिया, लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। हम क्या करते हैं, सर और बुकें बताओ, वहां पे टीचर्स से बात करते हैं, ठीक है। टीचर्स को बोलते हैं कि सर आप हमें बुकें बताओ, नई बुकें बताओ कि कौन सी बुकें हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पर बेटा मैं आपको कहूंगा, आपने बुकें ली भी होगी 11th में, ठीक है। आपने बुक लेके बेटा सच सच बताना आपने उनको कितनी बार पढ़ा है। आप देखेंगे वो किसी न किसी कोने पर बेटा बुकें पड़ी हुई होगी। मेरे साथ तो बेटा यही हुआ था। मैं 11th में जब ज्वाइन किया था, मैंने मटेरियल के साथ पता नहीं क्या क्या ले लिया था, और वो बेटा आज तक मैंने कभी बुक नहीं पढ़ी। आज तक तो नहीं कहूंगा, उस टाइम पे बेटा मैंने वो बुकें नहीं पढ़ी। ओके, अगर मैं बात करूं कि जो बेटा एक्स्ट्रा बुकें होती है, जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है, एक्स्ट्रा बुक्स बेटा आपके लिए होती नहीं है। ये तो बेटा किसके लिए होती है, टीचर्स के लिए होती है, बिल्कुल ये बुकें टीचर्स के लिए होती है, आपके लिए नहीं होती। जो एक्स्ट्रा जो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुकें, बहुत कहते हैं कि सर एडवांस लेवल, ये लेवल नहीं। आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो हमारे नोट्स होंगे, जो मैं आपको बेटा नोट्स दूंगा, फर्स्ट आपको वो क्लियर करने हैं। दूसरा बेटा जो आपको डीपीपी मिलेगी, जो आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जी हाँ आपको डीपीपी दी जाएगी। प्लस आपको बेटा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की शीट्स भी दी जाएगी, सभी टॉपिक्स की। ओके, आपने अगर बेटा शीट कर ली, आपने डीपीपीस कर ली, आपने नोट्स कर लिया, तो आपको बेटा किसी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद बेटा आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी आदतें होती है कि हम क्या कर देते हैं, बुक्स और ले आते हैं, कहते हैं कि नहीं इससे नहीं होगा, और देख लेंगे, चलो एक मिल गई, इसका एक और सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते। नहीं, आपको ऐसा बेटा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आईआईटी जेईई क्लियर करने के लिए ये दिमाग में से निकाल लेना कि हमें एक्स्ट्रा बुक्स लेनी है। अगर किसी पर्टिकुलर अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो हम आपको एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको एक्स्ट्रा डीपीपी प्रोवाइड करवाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा आपको जाएगा। आपको आईआईटी एडवांस में किस में, क्योंकि हमें बेटा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमें ये तो पता चल गया है कि आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस किस पर टारगेट करता है, बिल्कुल। तो हम बच्चों को उसी तरीके से गाइड करते हैं कि हाँ बेटा आपको ये चीज लेनी है और ये चीज नहीं लेनी है। अगर आपके पास गाइडेंस सही है तो आपका सिलेक्शन बेटा कोई भी नहीं रोक सकता। मेहनत बेटा सभी करते हैं, मैं ये कहूँगा 100% में से बेटा 70%
बच्चे मेहनत करते हैं। 30% का हम कह सकते हैं कि हाँ इधर उधर घूमना ये सब करना, लेकिन 70% में से बेटा अगर मैं बात करूं सिर्फ 10% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको गाइडेंस सही मिलती है। 60% विद्यार्थियों को गाइडेंस सही नहीं मिल पाती। बिल्कुल मैं ये डेफिनेटली कहता हूं, अगर आपको गाइडेंस सही मिलती है, आपको नोट्स अच्छे मिलते हैं, आपको इजी वे में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको बेटा IIT JEE मेंस और एडवांस क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना, बुकें हमें एक्स्ट्रा नहीं लेनी। लास्ट जो क्वेश्चन है 5th कि सर ये सब करने से क्या हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा? बिल्कुल बेटा 100%। अगर आपने बेटा मेरी गाइडेंस को अगर फॉलो किया, अगर आपने बेटा मेरे नोट्स को फॉलो किया, अगर आपने मेरा वीडियो डे बाय डे देखा बेटा, कंटिन्यूसली देखा, तब मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि बेटा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। मैथ में मैं आपको डेफिनेटली इस कोर्स से आपका सिलेक्शन कंफर्म करवाऊंगा, डेफिनेटली करवाऊंगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो ये बेटा दिमाग में रखना कि हमें एक्स्ट्रा बुक्स नहीं करनी, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हमारे पास जो बेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो किसकी है? टाइम की है। ठीक है, और जो हमारे को बेटा वहां पे एक दिन आएगा, लास्ट का दिन, वहां पे किस तरीके से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो भी हम आपको साथ के साथ में बताते रहते हैं कि टॉपिक वाइज। ठीक है, हम कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगे जिससे अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ा हो 11th या 11th में उसके थोड़ी चीजें वीक हो, वो डेफिनेटली बेटा 12th को इतने अच्छे तरीके से कर लेगा कि IIT JEE मेन और एडवांस उसका कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल, तो ये 5 क्वेश्चन थे जो बेटा दिमाग में थे, मैंने आपको 5 क्लियर कर दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अपने कोर्स के बारे में। कोर्स के बारे में जानकारी दें तो बेटा जो 11th प्लस स्टूडेंट है, 11th प्लस में बेटा कौन कौन से स्टूडेंट आ गए? एक तो 12th वाले एंड 13th वाले। ठीक है, जो 11th पास कर चुके हैं और जो 12th पास कर चुके हैं। हाँ, ये मैं 13 के लिए भी बच्चों को कहूंगा, ऐसा मैंने इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया है कि कम से कम में आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। बिल्कुल, हिंदी मीडियम का बेटा जो इस साल का रिजल्ट है वो इतना अच्छा होना है कि आप खुद कहेंगे कि सर हमने कोई गलती नहीं की थी आपकी बात मान के। बिल्कुल, मैथ में बेटा डेफिनेटली हमारी टीम ने जो वर्क किया है वो इतना सॉलिड किया है, जो मटेरियल बनाया है उसको बेटा आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये चीज है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो हमारा कोर्स डिजाइन हुआ है वो 12th का है बेटा। उस पे हमने पूरी 12th जो IIT JEE मेन और एडवांस की बात करें उसमें बेटा हमने उसको 180 लेक्चर्स में 180 लेक्चर्स में हमने क्या किया, उसको बेटा डिवाइड किया। ठीक है, 180 लेक्चर्स में आपका पूरा 12th हम क्लियर करवाएंगे। उसमें बेटा एक बार अगर लेक्चर्स की बात करूं तो एक लेक्चर का जो टाइमिंग होगा वो आपका बेटा कितना होगा? 60 मिनट टू 70 मिनट। बिल्कुल, ये ज्यादा भी जा सकता है 70 मिनट से। इसमें बेटा 60 टू 70 मिनट की बात करूं, इसमें आपको बेटा थ्योरी प्लस जो क्वेश्चंस है वो आपको करवाए जाएंगे। बिल्कुल, आपकी थ्योरी करवाई जाएगी। यहाँ पे बेटा अगर मैं 40 मिनट्स की बात करूं, 40 मिनट्स आपके थ्योरी पर दिए जाएंगे। हो सकता है कि कहीं पर बेटा और यहाँ पे 30 मिनट्स आपको 30 मिनट्स की बात करूं वो आपको किस में बेटा क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। यहाँ पे बेटा क्या चलेगा? ये थ्योरी पार्ट। बिल्कुल, तो यहाँ पे बेटा ये जो 70 मिनट है वो आपके टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेगा। जी हाँ, आपको बेटा जिस तरीके से हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है वो आपके IIT JEE मेंस जब होगा, ठीक है, अप्रैल में भी हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं बेटा अप्रैल में होगा। उससे पहले बेटा इस कोर्स को हम कंप्लीट करवा देंगे। ये ऑनगोइंग कोर्स है, इसमें रेगुलर बेटा आपको लेक्चर दिए जाएंगे, विद संडे को भी आपको लेक्चर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो सबको ही करता है, आपने क्या इसमें नया किया है? ये तो मेरे को सर बाहर हर जगह मिल जाएंगे, और आजकल तो सर हिंदी मीडियम में भी इतना हो गया है कि कहीं से भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलो बेटा इसके मैं एडवांस बताता हूँ आपको कि इसमें नई चीज क्या है, इस कोर्स में नया क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ बात आती है कि इस कोर्स में नया क्या है। ठीक है, मैं बेटा आपको यहाँ पे 12th का कोर्स बता रहा हूँ, ठीक है, ईयर लॉन्ग। अब आपको बेटा पता है कि यहाँ पे 12th IIT JEE 52, कभी कभी ये 60% भी ले जाती है। ठीक है, ये क्या करता है बेटा 12th में जो IIT का जो वेटेज होता है 12th का IIT में वो कितना होता है? 50 to 60%।
50% कहते हैं, कभी कभी ये 60% भी चला जाता है। लेकिन इसमें जो बेटा मैंने टॉपिक ऐड किए हैं, इसमें जो टॉपिक मैंने ऐड किए हैं किसमें, 12th में। ठीक बेटा, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं, क्वेश्चन नहीं सॉरी चैप्टर, क्वेश्चंस नहीं बोलूंगा मैं, चैप्टर बोलूंगा, ठीक है, अध्याय बोलूंगा। जो आपका बेटा इंपॉर्टेंट है, शांको परिच्छेद या कॉनिक। अब बेटा कॉनिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें से IIT JEE बेटा 3 क्वेश्चन हमेशा देता है। इसमें कौन कौन सा आता है बेटा, परवलय प्लस और क्या होता है बेटा, अति परवलय। ठीक है बेटा, आपका इलिप्स, इलिप्स अगर मैं बात करूं तो इलिप्स को बेटा आप क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त। तो ये जो बेटा 3 टॉपिक है, इसमें से हमेशा बेटा 3 क्वेश्चन या इससे भी ज्यादा आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। दूसरा अगर टॉपिक की बात करूं, ये आप 11th में पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको आपको 12th में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा बेटा ये। और दूसरा बात करूं इसकी, तो ये बेटा जो सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, ये सम्मिश्र संख्याएं जो है बेटा, ये भी आपको पढ़ाई जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी 12th में पढ़ाया जाएगा। उसके साथ बेटा अगर मैं बात करूं किसकी, जेई मेन टॉपिक, जेई मेन टॉपिक की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से बेटा, जो 11th में आप पढ़ते हो बेटा, सांख्यिकी, ये सांख्यिकी पढ़ते हैं, दूरी एवं ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस, प्लस और कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, गणितीय तर्क शक्ति। अब बेटा अगर मैं बात करूं इस रीजनिंग की, गणितीय तर्क शक्ति, इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। मैं लिख के ले लूं कि इसमें से 101% बेटा एक क्वेश्चन आएगा गणितीय तर्क शक्ति में से, दूरी एंड ऊंचाई और सांख्यिकी में से। इनमें से भी बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन ये हो गए। सम्मिश्र संख्या में से एक क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन और 3 ये, 7 क्वेश्चन बेटा। 25 में से 7 क्वेश्चन अगर हमने इसमें कर लिए तो आपका बेटा जो वेटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगा, और वो कितना हो गया, 70%। अगर बेटा आपने IIT JEE मेंस या एडवांस में 70 या 50% भी कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल बेटा, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये बेटा हमारे जो कोर्स की डिजाइन थी, मैंने आपको पहले ही कहा, हमारे को बेटा एक्सपीरियंस इतना है कि हम ये पता है कि कौन सा पेपर में आएगा क्वेश्चंस, को इसमें से नहीं आएगा। तो ये जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, शांको परिच्छेद, सम्मिश्र संख्या, जेई मेन टॉपिक, ये हमने अपने कोर्स में ऐड किए हैं। बिल्कुल ये आपको बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी आपको वो नहीं कॉस्टिंग लगेगी। ओके, सेकंड हम जो लास्ट हमारा आता है, क्या 12th पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? अभी अभी बेटा इसका मैंने आपको आंसर दिया था, 50% आपका जो कोर्स में है, प्लस अगर मैं बात करूं बेटा 20%, तो ये आपका जाता है बेटा 70%। बिल्कुल, अगर 70% बेटा आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए बेटा मैं 100% कहूँगा, हमने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप अगर इस कोर्स को परचेस करते हैं और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन बेटा कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल बेटा, मैं आपके सामने फिर कहूँगा, ये जो 11th पास स्टूडेंट है इनके लिए बेटा बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो मेरे एक पहली लाइन थी। ठीक है, अगर आपने इस कोर्स को बेटा कंटिन्यूसली किया देन आप डेफिनेटली बेटा अच्छे से अच्छा करेंगे। बिल्कुल ओके बेटा, थैंक यू। तो हम मिलते हैं क्लास में जल्दी। ओके ओके बेटा, बाय।